हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2024-2025 को टारगेट करते हुए हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। क्लास 10th मैथ में ये हमारा चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें भी ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 है। इससे पिछले लेक्चर को आप यदि नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेंगे, तभी जाके आपको ये लेक्चर भली भांति बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो भी कंसेप्ट इसमें यूज होंगे उन सभी कंसेप्ट को इसके पिछले लेक्चर में समझाया गया है। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है, पहले का ये पहला आपके बोर्ड पे दिख रहा है और जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अब वैसे आपके पास बुक होगी, आप अपने पास बुक को रखे रहेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इसमें आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है इन टू वेरिएबल्स में एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है किसके मदद से? ग्राफ की मदद से। तो चलिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हम लेट कर लेते हैं कि let the number of boys is x and number of गर्ल्स इज y। बॉयज कितने हैं x, तो गर्ल्स कितनी है y, दोनों मिला के कितने हैं 10। तब क्या हो जाएगा, तब हमारा पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 10 माइनस वाई, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, जो लड़कियों की संख्या y क्या है, y, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या x। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, ये जो लड़कियां ये 4 अधिक हैं द नंबर ऑफ बॉयज से ये 4 अधिक है। तो कब इक्वल होगा, जब इसमें भी आप 4 इक्वल ऐड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हम इन दोनों क्वेश्चन की मदद से दो टेबल बनाते हैं। ये हुआ हमारा पहला टेबल जो कि पहले इक्वेशन से बन रहा है। ये किस इक्वेशन से, x इक्वल टू 10 माइनस वाई के लिए है। देखिए यहाँ पर यदि आप ऊपर लिख लीजिए x, नीचे लिख लीजिए y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की भी वैल्यू 5 आ जाएगी। यदि y की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4। यदि इसकी वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6। ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये 7 रख लीजिए, यहाँ पे आप 7 रखेंगे y की वैल्यू तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। वैसे आप यहाँ पे भी 7 और 3 रख लेंगे, थोड़ा सा इजी होगा। x की वैल्यू से y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 7। अब चलिए आइए हम बनाते हैं अपने दूसरे इक्वेशन के लिए अपना टेबल। दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। ऊपर में हो गया x, नीचे में हो गया y। तो अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पे रखना है तो y की वैल्यू निकलेगी। x की वैल्यू हम रखते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 3। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 7। x की वैल्यू यदि -4 रख देते हैं, x की वैल्यू -4 रख देते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये हमारा मिल गया दो टेबल। अब इससे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा ग्राफ। इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन है। तो आइए सबसे पहले इस पे नंबर दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी दिखा लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर भी दिखा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे दिखाते हैं तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। जब आप इसका ग्राफ अपने कॉपी पे बनाएंगे तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस करेंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब आइए देखते हैं पहले 5 तो 5 है, x भी 5 y भी 5।
तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो लगभग में इधर में कहीं पर आपका पॉइंट मिल जाएगा। अब x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 3, मतलब इधर ही कहीं पर मिल जाएगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, इधर में कहीं पर मिल जाएगा। इससे जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन कुछ ऐसे होते हुए जाएगा आपका। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,7, इसका क्या है 5,5, इसका क्या है तो 7,3 है। अब देखिए दूसरे वाले लाइन को ड्रा करते हैं। इसका लाइन क्या है तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई, x इक्वल टू 10 माइनस में y है इस लाइन का इक्वेशन। अब देखिए दूसरे लाइन को, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7, यही होगा। x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 0, तो यहीं पर हो जाएगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, मतलब इधर में हो जाएगा। तो जब इसकी लाइन ड्रा करेंगे तो ये यहाँ से होते हुए जाएगा और इससे होते हुए इधर की तरफ निकलेगा। ये सीधा ही जाएगा सूर्य, ये ऐसे ही जाएगा। हाँ तो देखिए इसका क्या है -4,0, ये कौन सा पॉइंट है तो 1,5, ये तो 3,7 आपको दिख ही रहा है। तो देखिए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन एक दूसरे को 3,7 पे। तो इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3,7। इसका सॉल्यूशन क्या मिला हमें 3,7। अब इसका आंसर जो है उसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर आंसर क्या हो जाएगा जो लेट किए थे वही हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ बॉयज क्या था x था, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो अब लिख देंगे नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। लड़कियां कितनी है 7, लड़के कितने हैं 3। इस प्रकार हमारा पहले का पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पहले के ही दूसरे क्वेश्चन पे। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पहले का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. वन पेंसिल और वन पेन की हमें कॉस्ट बतानी है कि क्या होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आपको करना पड़ेगा लेट द कास्ट प्राइस ऑफ each pencil and each pen is x and रुपीज y। यहाँ भी रुपीज x लिख लीजिएगा, रुपीज x। लेट द कास्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच पेन इज रुपीज x एंड रुपीज y। तो आइए हम पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कितना है 5 पेंसिल, 5 पेंसिल है तो कितना हो जाएगा 5 पेंसिल मतलब 5x, कितने पेन्स हैं 7 पेन्स है मतलब 7y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 50। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी में ट्रांसफर कर लीजिए तो 5x इक्वल टू 50 माइनस में 7, 50 माइनस 7y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y अपान में 5, अपान में क्या हो जाएगा 5। वैसे देखिए दूसरा, तो वेयर है 7 पेंसिल, 7 पेंसिल मतलब 7x और कितने पेन है 5 पेन है तो 5y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 46 दिया हुआ है। तो अब देखिए 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपान में क्या हो जाएगा 7। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इसी के लिए आपको टेबल बनाना है। तो आइए हम टेबल बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपान में 5। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। y की वैल्यू ऐसा क्या रखा जाए जिससे 5 के नंबर में वो आंसर आए। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 रखिए तो 7 5 जा 35, 50 में से 35 जाएगा कितना हो जाएगा 15, मतलब यहाँ पे आएगा 3। वैसे ही y की वैल्यू 10 रख लीजिए, जब 10 रखेंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो 50 माइनस 70 कितना होगा -20, और -20/5 मतलब -4, कितना रखने पे 10 रखने पे। अब दूसरी एक और वैल्यू रख के चेक कर लीजिए,
ऐसा रखिए जिससे ऐड करके देखा जाए तो 5 रखेंगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, -5 रखेंगे तो 85/5 मतलब 17 हो जाएगा। दो ही वैल्यू रख के चलिए दो ही वैल्यू रख के चेक करते हैं, जरूरत पड़ेगी तो तीसरा वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। आइए दूसरे के लिए बनाया जाए। x इक्वल टू 46 माइनस 5y अपान में 7। इसके लिए भी आप टेबल बना लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। अब यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ भी रखनी है, तो y की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसको रखा जाए तो ये 7 से डिवाइड हो, ये 7 से डिवाइड हो, इंटीजर में ही आए। आपको कुछ ऐसा ही रखना है। तो देखिए क्या रखा जाए, y की वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो 46 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो कैंसिल ही नहीं होगा, 46 में से 5 जाएगा, आ जाएगा 41, फिर 10 जाएगा तो 36, 15 जाएगा तो 31। तो ऐसे ही आप 20 जब माइनस करेंगे 25, तो 25 कब माइनस करेंगे, जब यहाँ पे 5 रखेंगे तो आ जाएगा 21, और 21/7 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं, तो दूसरी वैल्यू कुछ प्लस करने वाला रख लीजिए। तो 46 में क्या ऐड किया जाए, ये 7 से डिवाइड होगा, 56 डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 8 जा 56। अब कहेंगे ये आ कहाँ से रहा है, तो देखिए 46 माइनस 5 ब्रैकेट में -2 बाई में 7, तो 46 प्लस 10 अपान में 7, तो 56 अपान में 7, तो कितना आया 8। ये आपको कहाँ से मालूम चलेगा, तो ये आपको अपने मन से इमेजिन करना है कि हम कौन सा ऐसा इंटीजर रखें जिससे कि ये परफेक्ट डिवाइड है। तो ये आपको टेबल मिल गए। अब इसके लिए हम चलते हैं अपना ग्राफ ड्रा करने। देखिए ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इधर 1 2 3 4 5 6, और इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि 8 भी दिख रहा है, 7 8, ये हो गया 8। अब देखिए इधर में -1 -2 -3 -4 -5, इस पे रखिए तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको 10 तक दिख रहा है, तो इसको 10 तक ले जाना पड़ेगा। 7 8 9 10। अब देखिए नीचे भी ऐसे ही, तो ये हो गया -1 आपका, -2 -3 -4 -5। अब देखिए x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, मतलब इधर में कहीं पर ये पॉइंट हो जाए। x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू 10, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरे, तो इसके लिए एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ये तो लाइन ऐसे ही होते हुए जाएगा, जैसे आपको दिखने से लग भी रहा होगा, ये ऐसे ही होते हुए जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, तो -4 10 है। ये पॉइंट कौन सा है, तो 3 7 है। आइए अब दूसरे लाइन के लिए ड्रा करते हैं। आप उस लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50, ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। आइए अब दूसरे के लिए x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, सॉरी ये 5, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 5, यही पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू -2, मतलब नीचे में यहाँ पर मिल जाएगा। ये लाइन कैसे जाएगा, तो ये लाइन आपका ऐसे चला जाएगा। इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8, -2, ये कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, 3, 5। तो आपका सॉल्यूशन यही हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा आपका, सॉल्यूशन मिल जाएगा 3, 5, 3, 5। अब इसमें 3 क्या है, तो 3 हमारा ईच पेंसिल की प्राइस है, और 5 क्या है, तो ईच पेन की प्राइस है। आप उसे भी वर्ड में लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड में है, तो उसे हमें वर्ड में ही बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर किसकी वैल्यू है। तो आइए लिख लेते हैं, कास्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 rupees and cost of one pen is 5 rupees। 5 rupees। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है।
और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। देखिए क्या है, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect of at a point are parallel or coincident। हमें बताना है कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, मतलब ओवरलैप करेगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 8, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। तब देखिए अब करते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, कंपेरिजन करके देखते हैं। a1 के जगह पे 5 तो 5 अपान 7, b1 के जगह पे -4 अपान 6 तो ये 2 से कैंसिल होगा तो 2/3। तो क्या आएगा 5/7 इक्वल टू में -2/3। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लाइन क्या होंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होंगी। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ऐसे ही हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। ये आपके दूसरे का पहला क्वेश्चन था। चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं दूसरा है 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x + 6y, 18x + 6y प्लस में +24 इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 0। इसमें भी इसको भी आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो पहले जैसे उसमें किए वैसे इसमें a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, वैसे ही a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। अब निकालिए a1 अपान a2, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। अब देखिए a1 अपान a2 मतलब 9 अपान 18, 9 अपान 18 यहाँ पे 3/6 और यहाँ पे 12/24। 9 से ये 2 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, 12 से ये 2 टाइम, कितना आया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। जब तीनों चीज इक्वल आ जाए इसका मतलब क्या है कि लाइन कोइंसिडेंट। जब तीनों चीज इक्वल आ जाए इसका मतलब है कि लाइन कोइंसिडेंट। तो लिख देंगे both lines are coincident। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। अब हम चलते हैं इसी में सेकंड का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस सेकंड का थर्ड में क्या इक्वेशन है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। आइए देखते हैं सेकंड का थर्ड इक्वेशन क्या है। 6x - 3y, 6x - 3y, 6x - 3y + 10 इक्वल टू में 0, + 10 इक्वल टू में 0। उसके बाद है 2x - y, 2x - y + 9 इक्वल टू में 0। ये है। तो आइए इसमें देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है। a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 10 है। ये आपका सॉल्व कर रहे हैं अब इस दूसरे के थर्ड को। अब देखिए वैसे ही a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1, c2 की वैल्यू 9। अब आइए निकालते हैं a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल टू में b1 अपान b2 इक्वल टू में c1 अपान c2 रख के चेक करते हैं। a1 अपान a2 मतलब 6/2, 6/2, यहाँ पे -3/-1 और यहाँ पे 10/9, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम। पहला आंसर क्या आया 3, उसके बाद क्या आया 3, उसके बाद क्या आया 10/9। तो ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। अब देखिए a1 अपान a2, b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन किस में होती है, जब लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ लाइन्स आर पैरेलल।
ये हो गया सेकंड नंबर कंप्लीट रूप से सॉल्व। सेकंड में 3 क्वेश्चन थे, सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट रूप से हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। देखिए क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो J1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो आपको बताना है और यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं। हमारा पहला इक्वेशन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप जब भी सॉल्व करेंगे तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। A1/A2, A1 की वैल्यू 3, वैसे ही B1 की वैल्यू 2, C1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू क्या ये है 7। अब निकालते हैं A1/A2, A1/A2, B1/B2। जब आपको लगे कि ये दोनों इक्वल है तभी C1/C2 लाना है। नहीं लग रहा है तो ऐसे ही सॉल्व करके थोड़ा सा चेक कर लीजिए। A1 की जगह पे 3, A2 की जगह पे 2, B1 की जगह पे 2, B2 की जगह पे -3। तो ये देखिए यही दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे कट का लाइन लगा दीजिए। जब दोनों इक्वल नहीं है मतलब इसका क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन होता है मतलब इंटरसेक्ट लाइन कर रही है। जब भी इंटरसेक्ट लाइन कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, कंसिस्टेंट। अब चलते हैं इसी में हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि दूसरा क्या है, तीसरे का दूसरा। तो आइए देखते हैं दूसरे इक्वेशन को। दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 8, 2x - 3y = 8। उसके बाद क्या है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, 4x - 6y = 9। ये 8 है, ये काम है। अब देखिए इसमें भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या है, सॉल्व करेंगे तो A1 के जगह पे 2, B1 के जगह पे -3, C1 के जगह पे 8, A2 के जगह पे 4, B2 के जगह पे -6, C2 के जगह पे 9। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए A1/A2 निकालिए। यहाँ पे लग रहा है कि दोनों इक्वल है इसलिए हम C1/C2 भी लिख रहे हैं। C1/C2 भी लिख रहे हैं। A1 के जगह पे क्या लिखना है 2, A2 के जगह पे 4, B1 के जगह पे -3, B2 के जगह -6, C1 के जगह पे 8, C2 के जगह पे 9। इससे ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, इससे भी ये 2 बार में कैंसिल। क्या आया, 1/2 = 8/9 है। मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि C1/C2 पैरेलल, C1/C2 बाकी दोनों के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता और जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो यहाँ पे लाइन पैरेलल हो जाती है। जब लाइन पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अब आइए हम सॉल्व करते हैं दूसरे के ही तीसरे इक्वेशन को। तीसरा इक्वेशन क्या है और उसका आंसर क्या होगा, आइए देख लेते हैं हम अपने तीसरे। देखिए तीसरा इक्वेशन है 3/2x + 5/3y = 7 और क्या है 9x - 10y, 9x - 10y = 14। ये दो इक्वेशन है, इनको ही सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने से पहले इसके डिनोमिनेटर को हटा दें। आप चाहेंगे तो हट जाएगा। कैसे, दोनों का एलसीएम क्या होगा 6। जब 6 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9x और यहाँ पे हो जाएगा 10y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 7। अब 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9x + 10y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 42। ये आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। अब यहाँ पे A1, B1, C1 निकाल लीजिए। A1 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 10, C1 की वैल्यू 42। वैसे यहाँ से A2 की वैल्यू 9, B2 की वैल्यू -10, C2 की वैल्यू 14। अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। A1/A2 इक्वल टू में B1/B2 इक्वल टू में C1/C2। A1/A2 मतलब 9/9, 9/9, B1/B2 मतलब 10/-10 और C1/C2 मतलब 42/40। 14 से 3 टाइम पे, 10 से 10, 9 से 9। ये क्या है 1 = -1 = 3। तो आप देखेंगे कि कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, ये लाइन
ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अब चलिए हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन तीसरे का ही फोर्थ नंबर क्या है और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपके तीसरे का 4 नंबर है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। 5x माइनस 3y इक्वल टू में 11, 5x माइनस 3y इक्वल टू में 11 और क्या है माइनस 10x प्लस 6y, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। इसमें a1 की वैल्यू क्या है 5, b1 की वैल्यू क्या है माइनस 3, c1 की वैल्यू क्या है 11। ये हम सॉल्व कर रहे हैं। a2 की वैल्यू क्या है माइनस 10, b2 की वैल्यू क्या है 6, c2 की वैल्यू क्या है माइनस 22। तो अब आइए a1 अपान a2 इक्वल टू में b1 अपान b2 इक्वल टू में c1 अपान c2। a1 की जगह पे क्या रखना है 5, तो 5 अपान माइनस 10, b1 की जगह पे माइनस 3 अपान 6, यहाँ पे 11 बाई माइनस 22। 5 से ये 2 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, 11 से ये 2 टाइम, यहाँ पे क्या आया माइनस 1/2। क्या आया माइनस 1/2। यहाँ पे क्या आया माइनस 1/2 और यहाँ भी आ गया माइनस 1/2। जब तीनों इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब क्या है कि लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, मतलब कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है इसका मतलब क्या है कि ये लाइन क्या है कंसिस्टेंट है। ये लाइन क्या है कंसिस्टेंट। तो हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इनकंसिस्टेंट कब बनेगा जब लाइन पैरेलल होगी। अब आइए हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे का 5वां क्वेश्चन। थर्ड नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड का 5 क्या है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू में 8, 2y इक्वल टू में 8। दूसरा क्या है तो दूसरा है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12। तो देखिए इन सभी का एलसीएम क्या होगा 3 हो जाएगा, तो ये होगा 4x प्लस 6y इक्वल टू में 8। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x प्लस 6y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 24। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर 2 आपका। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व तो यहीं से कर रहे हैं। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 24। वैसे इधर a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा a1 अपान a2 इक्वल टू में b1 अपान b2 इक्वल टू में c1 अपान c2। ये सब निकालना है। a1 की जगह पे 4, a2 की जगह पे 2, तो 4 अपान 2। b1 की जगह पे क्या रखना है 6, b2 की जगह पे 3, तो क्या हो जाएगा 6/3। c1 की जगह पे क्या रखना है 24, तो c2 की जगह पे 12, तो 24/12। अब देखिए इससे ये 2 बार, इससे भी 2 बार, इससे भी 2 बार, तो क्या होगा 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, मतलब लाइन क्या हो गई कोइंसिडेंट। जब कोइंसिडेंट हो गई तो सॉल्यूशन क्या होगा कंसिस्टेंट। क्या होगा कंसिस्टेंट। हमें उम्मीद है कि बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा यदि पूरे लेक्चर को सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि अभी ये वीडियो 28-29 मिनट के लगभग में हो गई है। यदि पूरे चैप्टर को सॉल्व किया जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। यहीं पे इस लेक्चर को पॉज करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे मिल जाएंगे। कब ये वीडियो अपलोड होते हैं मेरे चैनल पे, तो शाम को 7 बजे डेली बाय डेली आपको मिलते रहेंगे लेक्चर। यदि किसी दिन कारणवश नहीं मिल पाया तो उस दिन के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। बाकी डेली का डेली प्रयास होता है कि डेली बाय डेली आपका लेक्चर अपलोड होता रहे। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि ये हर एक क्वेश्चन को इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाए जाते हैं और सॉल्यूशन के साथ। और आपको बिल्कुल जो भी डाउट हो किसी अदर बुक से भी हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत थैंक्स आपको अंत तक बने रहने के लिए।